ब्राह्मणो मुखमासीद बाहु राजन्य, अर्थात जो मंगल है, जो सेनापति है, वो राष्ट्र की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करेगा? जब ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण जब एक निर्णायक दिव्य और राजा ये निर्णायक होता है, संत हमारे दिव्यता को अवधारणा करते हैं, तो मंगल को एक ताकत देते हैं, सेनापति को एक ताकत देते हैं जो राष्ट्र धर्म की रक्षा करता है। बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। आप कैसे कॉलेज के अंदर यूजीसी आप लेके आ रहे थे, अब लोगों ने कहा कि हम नहीं देखे। अरे भाई, आपने नहीं देखा, किसने देखा? पूरे पार्लियामेंट में आप लोग बैठे हैं, ऐसी स्थिति लेकर के आए। आज क्या भारत के अंदर कोई आवाज नहीं उठा सकता? श्रवण आज आवाज उठा रहा। परम पूज्य जी ने दिव्यता के द्वारा एक आह्वान किया, इंद्रप्रस्थ के लिए लोग कूच किए, और सरकार को इतना डर लग गया कि जो जहां थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। अर्थात क्या श्रवण अपनी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा सकता? जन जन तक की आवाज जानी चाहिए, हर घर के चूल्हे तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि जो मेरी मातृ शक्तियां हैं, वीर पुरुषों का उद्गम होता है मातृ शक्तियों के कोख से। ऐसे वीर पुरुष वर्तमान में भी आ रहे हैं, जो हमारे सवर्णों के लिए दिव्यता और अद्भुत के लिए जंतर मंतर और रामलीला मैदान, अगर किसी नेता का ये कार्य होता तो शायद कैंसिल नहीं होता, परंतु हमारे संत जन और हमारे जो सवर्ण उनका आप कैंसिल कर दिए। अर्थात सरकार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रैली फेल ना हो जाए। उस रैली को मजबूत करने के लिए हमारे संतों को अरेस्ट किया जाता है। घनानंद की याद कीजिए कि चाणक्य का जब शिखा की बात आई थी, वर्तमान में मौनी अमावस्या में आपने देखा, जिस राज्य में सनातन की बात करते हैं, जिस राज्य में सनातन जय श्री राम के नाम पर गाय की पूंछ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ था, और गौ माता को बात करते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाते हैं। अर्थात जिस राज्य में शंकराचार्य स्नान न करें, तो ऐसा अंदेशा सामने दिखाई देता है कि राष्ट्र के लिए अंगारक योग चल। ज्योतिष की गणना देखें तो जब गुरु वक्री होता है तो देश में हाहाकार होता है, जब अंगारक योग होता है तो महातांडव का योग होता है। यूजीसी के लिए संपूर्ण समाज एक है, आप हम सब समाज साथ हैं। यूजीसी के खिलाफ लड़ाई में साधु संत हमारे साथ हैं, लगातार सपोर्ट में है, और यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। जिस तरह से ये यूजीसी की लड़ाई सामने आई और अब स्वर्णों को ही दबाने की कोशिश हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी, हर हर महादेव, जय सीताराम। आपने देखा होगा कि कल परम पूज्य हमारे हृदय स्वामी आनंद स्वरूप जी ने एक आह्वान किया था सवर्णों के लिए। विप्र राष्ट्र के निर्माण का वो नींव है जो राष्ट्र कल्याण की चर्चा और परिचर्चा को करते हैं। कहा गया है कि ब्राह्मणों मुखमासीदा, ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण और दूसरे के कल्याण की चर्चा करता है, और दूसरे कल्याण के लिए उनकी कामना करता है, नारायण से प्रार्थना करता है। ब्राह्मणों मुखमासीदा बाहु राजन्य, अर्थात जो मंगल है, जो सेनापति है, वो राष्ट्र की रक्षा करता है। कैसे रक्षा करेगा? जब ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण जब एक निर्णायक दिव्य और राजा ये निर्णायक होता है, संत हमारे दिव्यता को अवधारणा करते हैं, तो मंगल को एक ताकत देते हैं, सेनापति को एक ताकत देते हैं जो राष्ट्र धर्म की रक्षा करता है। ब्राह्मणों मुखमाथी बाहु राजन्य उर्तदपद्भ्याम, अर्थात वैश्य क्या है? कुबेर है। वैश्य राज को चलाने के लिए कोष देता है, और शूद्रो अजायता, जो सेवक हैं, जो बड़े बड़े इमारत बनाते हैं, सेवक का कार्य करते हैं, परिश्रम का कार्य करते हैं। तो ऐसी दृष्टि में आज वर्तमान सरकार अहंकार के अभिभूत हो चुका है, और इस समय आप देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। आप कैसे कॉलेज के अंदर यूजीसी आप लेके आ रहे थे, अब लोगों ने कहा कि हम नहीं देखे। अरे भाई, आपने नहीं देखा, किसने देखा? पूरे पार्लियामेंट में आप लोग बैठे हैं, ऐसी स्थिति लेकर के आए। आज क्या भारत के अंदर कोई आवाज नहीं उठा सकता? श्रवण आज आवाज उठा रहा। परम पूज्य जी ने दिव्यता के द्वारा एक आह्वान किया, इंद्रप्रस्थ के लिए लोग कूच किए, और सरकार को इतना डर लग गया कि जो जहां थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। अर्थात क्या श्रवण अपनी आवाज को सरकार तक नहीं पहुंचा सकता? मैं परम पूज्य स्वामी जी के साथ तन मन धन तीनों से हैं। परम पूज्य हमारे स्वामी श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राजयोगी श्री आचार्य आनंद गिरी जी महाराज, और जो भी हमारे श्रवण क्रिया है, हमारी मातृशक्ति, भ्रात और जनमानस का इतना दिव्य। और आपको बताएं कि 2.25 लाख लोगों ने अरेस्ट का ऐसा अपडेट आया है। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है, और सरकार को सोचने पर मजबूर कर देगा। यदि 18 तारीख को ये कहते हैं कि हम सवर्ण को ये मुक्त कर रहे हैं, ये मुक्त नहीं करेंगे, आपको एक नई लॉलीपॉप देंगे। अर्थात
आज इसको आप समाप्त करें, आगे एसटी एससी को भी समाप्त। भारत एक समानता का देश है और यहाँ सभी को समानांतर दृष्टि होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सुमित जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जन जन तक की आवाज जानी चाहिए, हर घर के चूल्हे तक आवाज जानी चाहिए, क्योंकि जो मेरी मातृ शक्तियां हैं, वीर पुरुषों का उद्गम होता है मातृ शक्तियों के कोख से। ऐसे वीर पुरुष वर्तमान में भी आ रहे हैं जो हमारे सवर्णों के लिए दिव्यता और अद्भुत के लिए जंतर मंतर और रामलीला मैदान, अगर किसी नेता का ये कार्य होता तो शायद कैंसिल नहीं होता, परंतु हमारे संत जन और हमारे जो सवर्ण उनका आप कैंसिल कर दिए। अर्थात सरकार को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी रैली फेल ना हो जाए। उस रैली को मजबूत करने के लिए हमारे संतों को अरेस्ट किया जाता है। घनानंद की याद कीजिए कि चाणक्य का जब शिखा की बात आई थी, वर्तमान में मौनी अमावस्या में आपने देखा, जिस राज्य में सनातन की बात करते हैं, जिस राज्य में सनातन जय श्री राम के नाम पर गाय की पूंछ पकड़ के भारतीय जनता पार्टी का उद्गम हुआ था, और गौ माता को बात करते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता नहीं बनाते हैं। अर्थात जिस राज्य में शंकराचार्य स्नान न करें तो ऐसा अंदेशा सामने दिखाई देता है कि राष्ट्र के लिए अंगारक योग चल। ज्योतिष की गणना देखें तो जब गुरु वक्री होता है तो देश में हाहाकार होता है, जब अंगारक योग होता है तो महातांडव का योग होता है। यूजीसी के लिए संपूर्ण समाज एक है, आप हम सब समाज एक है। साथ हैं। महाराज जी, एक सवाल है आपसे कि जो ब्राह्मण श्राद्ध भी कराता है, शादी भी कराता है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो, उसी ब्राह्मण को गाली देना, उसी ब्राह्मण की कब्र खोदना, ऐसी बातें करना। देखिए, समाज के अंदर दिव्य पुरुष भी होते हैं, विकीर्ण भी पुरुष होते हैं, सौम्य भी होते हैं। तो एक समाज है, एक तालाब है, समाज में अनेकों प्रकार के व्यक्ति होते हैं, और जब जिसके सिर में दर्द होता है वही उस पीड़ा को जानता है। ये समाज, भगवान राम ने गुरुओं की उपासना किया, राम का जन्म गुरु के आशीर्वाद से हुआ, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हुआ। और जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं ना, तो मानना चाहिए कि उनके ऊपर कुदृष्टि पड़ चुकी है और उनके पूर्वज कुलदेवी कुलदेवता रुष्ट हो चुके हैं, उनकी बाणी बिखर रही है। अर्थात उनके आने वाले पीढ़ी के लिए, उनके आने वाले अपने समय के लिए अनेकों प्रकार के विकृतियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी मर्यादा में रह करके किसी भी वाणी को बोलें, बोलने का अधिकार सबको है, परंतु अपनी मर्यादा को देखते हुए वक्तव्य देना चाहिए। और मैं इस कहता हूं, किसी को अपशब्द मत कहिए, अगर कहना है तो सारगर्भित तरीके से मर्यादा पूर्ण होकर के अपनी बात रखने को आपको भी पूरा समर्थन है और समाज को है। तो आप जैसा कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बोले बाणी। जो आज ये कह रहे हैं कि ये यूजीसी नहीं है, उनके बच्चे भी कॉलेज में जाएंगे, उनके बच्चे भी मेडिकल में जाएंगे, उनके बच्चे भी इंजीनियरिंग में जाएंगे। ये भूल जाइए कि मुझे टिकट मिल जाए, ये भूल जाइए कि मैं इससे लड़ लूंगा। अरे लड़ोगे तब जब तुम्हारे घर के पीछे का दरवाजा ठीक रहेगा। जब दरवाजा ही ठीक नहीं रहेगा तुम क्या लड़ोगे? अगर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, एक दो व्यक्ति को किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण समाज को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते, समाज की आवाज को दबा नहीं सकते, स्वामी स्वरूपानंद जी की आवाज को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि सनातन का वह दिव्य और अद्भुत वाणी है कि जब शंकराचार्य के ऊपर आपने आक्षेप युक्त किया है तो इसका दंड भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि श्रवण आने वाले समय में आपको क्या दिखाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बात स्वर्णों की हो रही है और ये बात होती रहेगी। यूजीसी रोल बैक होना चाहिए, ये हमारा नारा है, और सरकार को भी अल्टीमेटम है, अगर 19 मार्च या उससे पहले या जब भी अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो उसके बाद तांडव पूरे देश में होगा। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे, नमस्कार।